तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 10 CBSE. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ओके तो हम लोग डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को. देखो यहाँ पर एक टावर है AB, ठीक है. ये कहाँ पर है? वर्टिकली इट इज स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल. ओके, अभी ये जो कनाल है, जो CB एक कनाल है और यहाँ पर ये टावर खड़ा हुआ है, ठीक है. इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है. ओके, और ये टावर के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर C से एक आगे रिवर जाती है. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, ठीक है. और C से एक दूसरा पॉइंट है D, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर की तरफ 30 बन रहा है, ठीक है. तो हमें टावर का हाइट मतलब AB फाइंड करना है, जिसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और विड्थ ऑफ द कनाल मतलब CB फाइंड करना है, जिसको मैं X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है. अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं. डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख देते हैं. हम लिखेंगे लेट BC इक्वल टू X मीटर बी द विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है. एंड AB इक्वल टू H मीटर बी द हाइट ऑफ टावर. ओके, अभी डायग्राम के थ्रू हम आराम से देख सकते हैं कि एंगल ACB कितना है. एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ADB कितना है? 30 डिग्री, ठीक है. ये तो हमें गिवन है, ठीक है. ओके, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, मतलब ACB लेते हैं. तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACB. यहाँ पर हम लोग tan थीटा लगाएंगे, मतलब tan 60 लगा रही हूँ मैं. तो tan 60 क्या होगा? अपोजिट मतलब AB अपॉन CB होगा, राइट. CB, तो मैं लिखती हूँ AB अपॉन CB, ठीक है. ओके, tan 60 क्या होता है? √3 होता है, तो √3 लिख दिया. AB का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमने H कंसीडर किया है. CB नहीं पता, हमने X कंसीडर किया है, ठीक है. तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे, H को अपनी जगह पे, और ये X जो है यहाँ डिवीजन में, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. तो H इज इक्वल टू X √3 आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है. अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. कौन सा? ADB. तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB. यहाँ पर भी हम लोग tan 30 लगा रहे हैं. tan 30 क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? AB अपॉन DB, ठीक है. tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3. AB का वैल्यू मालूम है? नहीं पता, बट H रखा है हमने. DB क्या होगा? देखो, अभी देखो, आप जब DB देखते हो ना, तो आपको ये DC प्लस CB लिखना होगा, मतलब 20 प्लस X लिखना होगा. इसलिए मैं DB की जगह पे क्या लिख रही हूँ? 20 प्लस X. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 प्लस X, ठीक है. अब यहाँ से मैं क्या करूँगी? ये जो पूरा क्वांटिटी इधर लेके जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा 20 प्लस X अपॉन √3 इक्वल टू H. ओके, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में मुझे क्या मिल गया है? H का वैल्यू मिल गया है. दैट मीन्स दोनों इक्वल है, ठीक है. तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से मुझे H का वैल्यू मिला है X √3, और यहाँ से मुझे H का वैल्यू मिला है 20 प्लस X अपॉन √3. तो मैं दोनों को इक्वेट कर रही हूँ. X √3 इक्वल टू 20 प्लस X अपॉन √3. ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों H का वैल्यू लिख दिया है.
ठीक है। अब ये देखो, ये √3 यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, x√3 इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस x हो जाएगा, राइट। √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दी x और यहाँ पर 20 प्लस x। 20 को अकेला छोड़ेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो x नेगेटिव बन जाएगा। तो 20 अपनी जगह पर, 3x अपनी जगह पर, 3x के पास ये x जाएगा तो -x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x 20, राइट। तो फिर x का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 20/2। 20/2 मतलब 10। तो x का वैल्यू यहाँ से हमें 10 मिला। तो हम लिख देते हैं x इक्वल टू 10। ओके, देखो x इक्वल टू 10 मतलब हमें क्या मिल गया है, विड्थ ऑफ द कैनाल मिल गया है, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट ऑफ द टावर भी तो पूछा था ना, तो हम कोई इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ये रहा इक्वेशन 1, राइट। तो मैंने h लिख दिया पहले, तो इक्वेशन एज इट इज़ लिख रही हूँ, h इज इक्वल टू x√3। तो फिर h इक्वल टू 10√3। तो ये आ गया मेरा h, हाइट ऑफ द टावर। और यहाँ पर ये विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर is equal to 10√3 meter and width of canal is equal to 10 meter। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।